देश के 15वें राष्ट्रपति का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। 11 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज ही रिजल्ट आएगा। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच कहने को तो सीधा मुकाबला है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है। इसी के चलते बीजेपी ने देश के 1,30,000 आदिवासी गांवों में जश्न की तैयारियां कर ली है। मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त भाजपा नतीजे आने के बाद दिल्ली में विजय जुलूस निकालेगी। ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रपति की जीत के बाद जुलूस निकाला जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजपथ तक इस जुलूस की अगुवाई करेंगे और वहीं भाषण देंगे। पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुने जाने का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे। हालांकि जुलूस में द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं होंगी। द्रौपदी की जीत से भाजपा आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश और खासतौर पर महिलाओं में खास संदेश देना चाहती है, जिससे मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के बाद पोस्टर में द्रौपदी मुर्मू के साथ किसी और नेता की तस्वीर न लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव से ही 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्य रात्रि को खत्म हो रहा है। ऐसे में 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। जी नीरज जी, बताइए कि आज काउंटिंग होनी है, क्या कुछ कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद में 11 बजे से राष्ट्रपति के मतदान की गिनती शुरू होगी और इसके साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि तस्वीर पहले से ही साफ है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 62% वोट उनको मिले हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यशवंत सिन्हा को काफी नुकसान झेलना पड़ा और ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही नतीजा है कि जो चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव एनडीए लूज कर रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने लाकर जो उनकी धुर विरोधी पार्टियां थी उनको भी अपने पक्ष में लामबद्ध होने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो उड़ीसा के नवीन पटनायक ने उनको समर्थन दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने उनको समर्थन दिया, बहुजन समाज पार्टी ने उनको समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी से भी कई लोग टूटकर जो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए। और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही परिणाम है कि जो चुनाव पहले दिन ये लग रहा था कि एनडीए को और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को चुनाव मैदान में उतारकर उन्होंने संपूर्ण विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया और उसका नतीजा अब थोड़ी देर में आने वाला है। और उसके बाद की जो तैयारी की है, यह भी देश में पहली बार होगा जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के बाद कोई पार्टी विजय जुलूस निकाल रही है। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है और इस पद पर भी जो है विजय जुलूस निकालना कहीं न कहीं देखिए इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। हालांकि देखिए कि द्रौपदी मुर्मू इस जुलूस में शामिल नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो राष्ट्रपति का संवैधानिक पद है, राज्यपाल का उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद है, ऐसे पदों पर चुनाव की जीत के बाद में यदि कोई राजनीतिक पार्टी विजय जुलूस निकालती है तो ये कहीं न कहीं ठीक बात नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और कई प्रदेशों में जो आदिवासी समाज है वो सरकार की सीढ़ी साबित होता है, जीत हार तय करता है। किसी भी पार्टी को यदि आदिवासी समाज के वोट उस राज्य में मिल जाए तो उसकी सरकार बनना तय है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों तक ये मैसेज देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के 70 साल बाद पहली बार किसी आदिवासी और एक महिला को राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया और ये मात्र पीएम नरेंद्र मोदी की सोच के कारण ही संभव हो पाया। और इसका प्रचार प्रसार जितना ज्यादा हो सकेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में जरूर करेंगे, लेकिन दिल्ली में एक बड़ा जुलूस निकालकर भी पूरे देश में एक संदेश दिया जा रहा है। तो इससे जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा मिलेगा,
लेकिन जो दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, तमाम तरह के संवैधानिक विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनका कहीं न कहीं साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की परिपाटी जो शुरू हो रही है राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद, वो ठीक नहीं है। हर्षदा जी नीरज जी, मतलब ये आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है कि आज राष्ट्रपति की चुनाव मतगणना होगी और उसके बाद भारत को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी।